कल हम लोग जो पढ़े थे, कल 3-4 फार्मूला पढ़े थे। लास्ट का जो फार्मूला था हमारा, लास्ट में जो प्रॉपर्टी पढ़े थे, वो हमारा था क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यही दो पढ़े थे, प्लस माइनस, है कि नहीं? तो जनरल फार्मूला पढ़े थे, वो था हमारा क्या? इसमें दो कंडीशन पढ़े थे। एक कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, 1 - y² प्लस 1 - x², है कि नहीं? एक कंडीशन में लिख दिया। और ये था cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस √1 - x² इंटू 1 - y²। ठीक, ये दो चीज पढ़े थे। ओके, ठीक है, इतना इतना हम लोग पढ़े थे। चल, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, क्वेश्चन भी दिए थे क्या कल? क्वेश्चन भी था, होमवर्क नहीं था कुछ? बनाए? अच्छा, प्रूफ करने बोले थे। टाइप 3 टाइप कॉस वाला भी तो दिए थे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। एक्सरसाइज तो डिस्कस करेंगे हम लोग, इस एक्सरसाइज डिस्कस तो करेंगे। 3 आंसर है, 3 नहीं है सर, 3 आंसर तो नहीं होगा सर। अच्छा, टाइप 3 तक बना है, ठीक है, टाइप 3 तक बन गया, बहुत बढ़िया। नहीं, एक ये सवाल दिए थे ना। तो हमें वैल्यू निकालना है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल टू व्हाट? ये सवाल दिए थे, ये वैल्यू किसका किसका आ गया और कितना आया? ये किसका किसका आया ये आंसर? बनाए ही नहीं, मुनमुन का सिर्फ आया है 1, और बाकी लोग? अच्छा, प्रियांशु का भी आ गया 1, ठीक है, और राशि का भी आ गया 1। 1 सही आंसर है, 1 सही आंसर है, 1 सही आंसर है, ठीक है। 1 जो है वो सही आंसर है, ठीक। कैसे बनाए देखो, इसमें तुम लोग तुक्का भी मार सकते हो, तुक्का मार सकते हो, मतलब cos इनवर्स x को π/3, cos इनवर्स y को π/3 और cos इनवर्स z को भी π/3, ठीक है। इस प्रोसेस से मुनमुन बनाई है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, जो प्रोसेस वाइज है, उसको हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, लिख सकते हैं सर, पाई माइनस cos इनवर्स z, ठीक है। अब ये पाई माइनस cos इनवर्स z क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई माइनस z को क्या लिख सकते हैं?
अच्छा अच्छा, ओके ओके। कॉस इनवर्स माइनस जेड। अब इसको ओपन कर दो। ओपन करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस जेड। सॉरी, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। अब इसको ओपन कर दो, ऐसे ही बनाया हो ना। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा। सिर्फ सॉल्व कर देना है। एक्स वाई को एक साइड कर दो, एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा। और रूट वाला टर्म को एक साइड ले जाओ, फिर स्क्वायर कर दो वो दोनों साइड। ठीक है, कैसे? इस तरीके से एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दो। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, देखो कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सब अपने आ रहा है। कट जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले आओ लेफ्ट साइड। हाँ, वन है, वन है, वन है, वन है इसका आंसर। ठीक है, वन है। ठीक है, वन इसका आंसर है। ना ना, गलत है ये। पहला वाला प्रोसेस से गलत है, जो थ्री लाए हो। क्या है ये, कौन है? मनु है। मनु भेजी हो जी, व्हाट्सएप में जो अभी भेजे। हाँ, पहला पहला जो प्रोसेस है तुम्हारा गलत है, थ्री आंसर नहीं होगा। दूसरा जो गलत, दूसरा जो है तुम्हारा तीन माइनस दो। ना, गलत है ये, गलत है ये। पाई इक्वल टू पाई पाई पाई। ना 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 ना, सही नहीं है। ऐसा सही नहीं है। हाँ, स्पेशल केस इसलिए ले सकते हो कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। तो पाई बाई थ्री ले सकते हो। कॉस इनवर्स x इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू वन बाई टू, वाई इक्वल टू वन बाई टू और जेड इक्वल टू वन बाई टू, वैसे ले सकते हो। ठीक है, ये तो पाई 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 थ्री पाई आ जा रहा है ना। दोनों अगर लिखोगे तो पाई प्लस पाई थ्री पाई हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस थ्री पाई नहीं दिया हुआ ना। ये गलत है ये। ठीक है, चलो। तो इतना हमारा था कल का, कल तक का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई वन माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा है। पहले ये दो को, पहले ये दोनों में लगाओ।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, उसके बाद फिर टेन इनवर्स जेड के साथ देख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड होगा। बोलो बोलो, होगा। अब इस कंप्लीट सेट को इस कंप्लीट सेट को x मान लेते हैं टेन इनवर्स x, और इसको मान लेते हैं टेन इनवर्स y। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस y बाई y नहीं जेड हो जाएगा, बाई वन माइनस एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई इंटू जेड। बोलो होगा कि नहीं होगा, एक बार बता दो देख के। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, हो जाएगा। अब बस सॉल्व कर दो, एलसीएम वगैरह ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड वन माइनस एक्स वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड। बस कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो ये वन माइनस एक्स वाई वन माइनस एक्स वाई कट जाएगा, कट जाएगा। ऊपर सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई जेड। देख लो एक बार, देख लो एक बार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और यहाँ पे वन माइनस एक्स वाई तो है ही, माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, क्या फॉर्मूला आ गया, देखो तो जरा, क्या फॉर्मूला आ गया। तो इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस कर दे, अगर ये माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, तो इसे याद रखना है। आ जाया करता है, कभी कभी सवाल आ जाता है। ठीक, अब जैसे हमारे पास था सवाल जो बनाए थे, याद करो, टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री, बनाए थे ये सवाल, बनाए थे, याद है, भूल गया। डायरेक्ट सॉल्व करो, देखो आ रहा है क्या, देखो डायरेक्ट सॉल्व करो, वाई जेड और जेड एक्स आ गया। कितना आ रहा था ये, पाई बाई टू, पाई बाई टू आ रहा था ये, मतलब ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक, एक ये भी सवाल था ना हमारे पास, एक ये भी हम लोग बना रहे थे, टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री। देखो तो इसका भी आ रहा है क्या, देखो तो, ये तो मुझे लग रहा है हाँ आ गया है।
3 2 5 और 1 6, 6 माइनस 6 जीरो आ रहा था ना इसका आंसर। इसका आंसर जीरो आ रहा था ना। आ गया। कितना आसानी से बन रहा है, ये सब शॉर्टकट में करना है। इसको अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे तो देखो कितना आसानी से, वो कितना लंबा बन रहा था और देखो ये कितना आसानी से बन गया। ठीक है, ये कितना आसानी से बन जा रहा है देखो। बस सिर्फ लगाने के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। इसमें कंडीशन भी याद नहीं रखना है, इसमें कंडीशन भी याद नहीं रखना है, सबसे अच्छी बात ये है। क्या बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। लेकिन सर ये बोर्ड के लिए, बोर्ड में, बुक में है ही नहीं। ठीक, कंपटीशन के लिए बहुत मस्त है सर, बोर्ड में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाई आ रहा था क्या? अच्छा पाई आ रहा था, ओके। टेन इनवर्स जीरो, अच्छा पाई आ रहा था, ओके ओके ओके। ठीक है, पाई लिखते हैं इसको। ठीक है, पाई आ रहा था। ये पाई आ रहा है क्या, कितना आ रहा है ये, वन माइनस, कितना आ कितना रहा है इसमें? आ कितना रहा है? अच्छा टेन इनवर्स जीरो आ रहा है, टेन इनवर्स जीरो आ रहा है, ओके 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 ओके। इसमें टेन इनवर्स जीरो आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस सिक्स बाई वन माइनस टू प्लस सिक्स प्लस थ्री। ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो बाई माइनस, माइनस छह दो आठ और तीन ग्यारह माइनस एक, वैल्यू आ रहा है माइनस जीरो। माइनस अगर बाहर कर दें, इसमें कंडीशन लगाना पड़ जाएगा। ये वाला में, इस वाले फॉर्मूला में कंडीशन लगाना पड़ रहा है, इस वाले में कंडीशन लगाना पड़ जा रहा है, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा आंसर आ जाएगा। कंडीशन इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कंडीशन लगाना पड़ जाएगा। ठीक, कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशन लिख लो। कंडीशन क्या लगाना पड़ जाएगा? कंडीशन क्या लगाना पड़ जाएगा, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशन लिख लो कि x ग्रेटर देन जीरो होगा, y भी ग्रेटर देन जीरो होगा, z भी ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये निगेटिव आ रहा है ना वैल्यू, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेस देन वन होगा, एंड एक्स वाई इज ऑल्सो लेस देन वन, वाई जेड इज ऑल्सो लेस देन वन, एंड जेड एक्स इज ऑल्सो लेस देन वन। ये कंडीशन याद रखना पड़ जाएगा, ये कंडीशन याद रखना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पाई हम लोग ऐड कर देंगे। अगर अगर ऐसा होता है कि हमारे पास ये कंडीशन है, फुलफिल कर रहा है, तब तो डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अच्छा जीरो माइनस टेन आ रहा है,
6 3 9, 2 गुने 1 2, 3 और 2 गुने 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 6 3 9 2 11, अरे यहाँ 10 आ रहा है। ठीक 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 है। तो ये कंडीशन हम लोगों को याद रखना पड़ जाएगा। अगर ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाता है, अगर ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो हमारा पाई ऐड करना पड़ जाएगा हम लोगों को। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? इस चीज को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जस्ट लाइक प्रीवियस वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, tan इनवर्स x प्लस वाई का। ठीक है, कंडीशन कैरी करेगा हम लोगों का। ठीक है, डायरेक्ट पाई नहीं लिख सकते। बस वही है कि देख के हम लोग देखना पड़ेगा कि अगर ये वैल्यू हमारा, मतलब ये वैल्यू हमारा निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर आ गया 0 तो ये वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो पाई ऐड कर दो, और अगर पॉजिटिव आ रहा है, शॉर्टकट में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये निगेटिव आ गया तो पाई ऐड कर देना है नीचे वाला वैल्यू, तो पाई ऐड कर देना है, और अगर नीचे वाला वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब वही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बोलो। ठीक है, चलो। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमारा टाइप 2 या टाइप 5 जो है वो बनेगा, तो कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं, उन उन सबको पढ़ना है। ठीक, हेडिंग लिखो सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला है साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अब जितना भी बताऊंगा मैं फार्मूला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये तुम्हें इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। आईटीएफ जो हम पहले पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, देखो तुम ध्यान दिए होगे कि पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़े, फिर डिटरमिनेंट पढ़े, फिर कंटिन्यूटी पढ़े, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े, और फिर आ गए हम लोग आईटीएफ में, जबकि जाना चाहिए था डिफरेंशिएशन में। यहाँ के बाद सीधा डिफरेंशिएशन में जाना चाहिए था। आईटीएफ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आईटीएफ का यूज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आईटीएफ भरा हुआ है एकदम। ठीक है, तो इसलिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सब फार्मूलाज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत यूज होने वाला है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, सिंपली फार्मूला याद रखना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए। सबसे पहला जो होता है वो होता है तुम्हारा 2 tan इनवर्स x, पहला फार्मूला। दूसरा होता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तीसरा फार्मूला माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में सिर्फ और सिर्फ ये यूज होगा। ठीक है, अब सर ये आया कैसे, ये कंडीशन क्या क्या है, ये तीन फॉर्मूला क्यों आ रहा है? पहला कंडीशन, पहला कंडीशन कि जब x जो है हमारा 1 -1 से 1 के बीच में रहेगा, तब सीधा का सीधा हम लोग 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। और पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x तब होगा जब x हमारा -1 से छोटा है। ठीक है, जब हमारा छोटा है। ओके, ठीक। अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ध्यान दो बढ़िया से, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ। ठीक, मान लेते हैं LHS इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स
2x by 1 minus x square. Let x equal to tan थीटा, मान लिए x equal to tan थीटा, और इसमें थीटा जो है हम लोग ले रहे हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक में, ठीक है। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा क्या, होगा क्या, बोलो। अगर x इक्वल टू tan थीटा मानेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बार बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो साइन इनवर्स 2x वाला में, देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 11th में इसका कोई फार्मूला पढ़े हो क्या, ये कोई फार्मूला पढ़े हो क्या, साइन 2 थीटा, पक्का पक्का। ठीक है। अब ध्यान दो बढ़िया से, अब ध्यान दो बढ़िया से। सर थीटा था हमारा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा हमारा क्या माइनस पाई से पाई हो गया क्या, माइनस पाई से पाई हो गया क्या, बोलो। ध्यान से एकदम ध्यान से देखना, तीन कंडीशन कैसे आया अभी तुरंत पता चल जाएगा। अब ये तीन कंडीशन आया तो इसको अब ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कहां से कहां तक करना पड़ेगा, सबसे पहले माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और फिर पाई बाई 2 से पाई, बोलो हाँ यार ना, ये तीन कंडीशन, ठीक है। अब अब इसको हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 थीटा माइनस पाई, अगर हमारे पास माइनस पाई से 2 थीटा है माइनस पाई बाई 2 तक। दूसरा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा इफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। तीसरा हो जाएगा माइनस 2 थीटा प्लस पाई इफ पाई बाई 2 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन पाई। बोलो इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। कंडीशन ब्रेक किए हैं सिर्फ, और कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ कंडीशन ब्रेक किए हैं, ठीक है। अब सर थीटा का वैल्यू रख दो, आ गया आंसर, थीटा का वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई 2 tan इनवर्स एक्स, और माइनस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस पाई, क्या यही लाए थे, और इधर कंडीशन रख दो, कंडीशन रख दो, कंडीशन रख दो, 2 से डिवाइड कर दो,
कंडीशन रख दो, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा खांसी टाइप से लग रहा है मुझे, थीटा -π/4 और ये हो जाएगा तुम्हारा -π/4 से π/4 और ये हो जाएगा π/4 से थीटा π/2। 2 से डिवाइड कर दिए हैं, इसमें भी 2 से डिवाइड किए हैं, इसमें भी 2 से डिवाइड किए हैं, इसमें भी 2 से डिवाइड किए हैं। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा, होगा। अब देखो ध्यान दो, अगर इसमें tan इनवर्स लेते हैं, इस कंडीशन में tan इनवर्स ले लेते हैं, इसमें भी tan इनवर्स ले लेते हैं और इसमें भी tan इनवर्स ले लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा तो क्या होगा, tan इनवर्स π/2 क्या होता है सर, एक बार बताओ, सॉरी -π/2 पे tan क्या होता है, -∞ होता है, -1 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा -1 और यहाँ से ये हो जाएगा 1 सॉरी tan इनवर्स नहीं, x लिखो सीधा, गलती लिखा गया tan ले रहे हैं ना, tan थीटा tan ले रहे हैं, तो -∞ x -1 -1 x और 1 x इंफिनिटी, ठीक है। तो x इज लेस देन -1 का मतलब होता है कि x लाई बिटवीन -1 टू इंफिनिटी या -∞ टू 1, ठीक है। यही कंडीशन हमारा, जैसे ये कंडीशन जो हम लोग लिखे हैं ना, ये कंडीशन जो हम लोग लिखे हैं, x इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक। तो इसका मतलब है कि x जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, -1 से सॉरी +1 से इंफिनिटी और x जो है वो 1 से इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से 1, ठीक है, ओके। इक्वलिटी का साइन यहाँ पे हटा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ से हटा दो इक्वलिटी का साइन, यहाँ से इक्वलिटी का साइन हटा दो, एक जगह तो ब्रेक तो करेगा ही, ठीक है। तो ये हमारा आज का था फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है और ज्यादातर ये वाला याद रखना है, ये वाला ओके, ठीक। चलो जल्दी से हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 फार्मूला है, जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं, ओके, जल्दी से फटाफट ज्वाइन करो।